पूरा सनकगढ़ जुटा हुआ था। सब बातचीत कर रहे थे। तो बब्बन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाऊं, जो चाहे खरीद पाऊं। मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, कपड़े और फोन भी चाहिए मुझे। लेकिन अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि ये सब खरीद सकूं। ऊपर वाला चाहे तो ये सब जल्दी ही पूरा हो जाए। तो बंसीलाल ने कहा, हाँ, चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ। मेरा अपना एक बहुत बड़ा बंगला हो। मैं भी गाड़ी में घूमना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सब सुनकर गांव वाले कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। सपने देखना अच्छी बात है, सबको सपने देखने चाहिए। अगर सपने नहीं देखेंगे तो उसे पूरा कैसे करेंगे? तो बब्बन कहता है, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा। इन सब चीजों को पाने के लिए जितनी कोशिश भी हो सकी, मैं उतनी कोशिश करूंगा और मैं कल से ही काम में जुट जाऊंगा। मिठाई की दुकान है, मैं उसके अलावा कुछ और काम भी करूंगा। मैं अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करूंगा और जल्द ही ऐसी जिंदगी जीऊंगा जो मैं जीना चाहता हूँ। बंसीलाल ये सब चुपचाप सुन रहा था। ये सब सुनकर गांव के लोग पूछते हैं, तो बंसीलाल, तुम क्या करोगे? तुम्हें भी तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो बंसीलाल कहता है, मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर गांव के लोग पूछते हैं, लेकिन क्यों? तुम्हें अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना क्या? तो बंसीलाल कहता है, जितना भी कर लो, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। कितना भी हाथ पैर मार लो, जो किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। दिन रात मेहनत करो, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मेहनत नहीं करोगे तब भी जो किस्मत में लिखा हुआ है वही मिलेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो बब्बन कहता है, लेकिन मैं तो करूँगा। मैं कल से ही मेहनत में जुट जाऊंगा। ये सुनकर बंसीलाल कहता है, तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो कुछ नहीं करने वाला। जो किस्मत में होगा वो अपने आप चलकर मेरे पास आ जाएगा। लंबी बातें करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बब्बन अपनी मेहनत में लग जाता है। वो अपनी दुकान में पूरी मेहनत करता है और दुकान के बाद भी बहुत सारे काम करता है और फिर उधर से आने वाले पैसों को जमा करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बंसीलाल सिर्फ मुंह देखता रहता है और कुछ करता नहीं है। बस ऊपर वाले के भरोसे बैठा रहता है कि कब ऊपर से छप्पर फटेगा और उसके हाथ में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। और इसी आस में वो कुछ करता नहीं है, बस इंतजार में रहता है। दूसरी तरफ बब्बन कड़ी मेहनत करता है और रात दिन पसीने बहाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब बब्बन के अकाउंट में लाखों रुपए आ जाते हैं और फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ घूमने चला जाता है, कपड़े खरीदता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। ये सब देखकर बंसीलाल को जलन हो जाती है और कहता है, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला और इसे देखो, आराम से जी रहा है। मैंने अभी तक जो चाहा वो हुआ ही नहीं और इसे मिल भी गया। बताओ ऊपर वाला कितना अन्यायी है, बहुत कमा रहा है ये। मैं भी देखता हूँ ये अब और कैसे कमाता है। फिर बंसीलाल बब्बन के पीछे पड़ जाता है। वो उसकी मिठाइयों को बर्बाद करने की कोशिश करता है। एक दिन वो जानबूझकर दौड़ दौड़ कर जाता है और बब्बन की दुकान से टकरा जाता है और उसकी सारी मिठाइयों को जमीन पर गिरा देता है। मिठाइयों को गिरा देने के बाद बंसीलाल कहता है, मैं तो पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। दरअसल कोई मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए भागने के चक्कर में मैंने आगे पीछे देखा ही नहीं और तुम्हारी दुकान से टकरा गया, जिससे तुम्हारी मिठाइयाँ गिर गईं। मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर सेठ जी कहते हैं, आखिर तुम्हारा पीछा कर कौन रहा था?
तो दद्दू बोले, जरा हमें भी तो दिखाओ कि तुम किससे परेशान होकर भाग रहे थे। तो बब्बन बोला, हाँ नाम बताओ उसका, हम उसे बहुत पीटेंगे। तो बंसीलाल कहता है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये सब सुनकर दरोगा कहता है, ओ अच्छा, जो तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें उसका नाम तक याद नहीं? वाह, ऐसे बढ़िया झूठ तो मैंने आज तक नहीं सुने। कि कोई किसी का पीछा करे और परेशान करे तो उसका नाम तक याद ना हो। और यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा कि हम किसी पर शक करें। तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा होता, यहाँ पर दिख ना रहा होता, तुम तो अकेले ही भाग रहे हो। अकेले दौड़ते दौड़ते आए और मिठाइयों को गिरा दिया। इससे अच्छा बहाना तुम्हें मिला नहीं क्या? इतने में चंपक बोला, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, आप इसकी बातों को क्यों सुन रहे हैं? ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप इसको पीटो, इससे सफाई मत लो। फिर पूरे गांव के लोग बंसीलाल को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने मिठाइयाँ क्यों गिराई, सच सच बताना। तो बंसीलाल कहता है, दरअसल मैंने देखा कि ये बब्बन अच्छी खासी जिंदगी जीने लगा है। वो जो चाहता था उसे मिल गया, मुझे नहीं मिला। इसी बात से मुझे जलन हो गई, मैं उसका काम बिगाड़ने चला आया। तो इतने में बबली गुस्सा होकर बोली, अगर उसने कुछ चाहा है तो उसने उसको पाने के लिए मेहनत भी की है। तुमने अगर कुछ चाहा तो तुमने उसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की। एक तो खुद कुछ कर नहीं रहे हो, ऊपर से कोई कुछ कर रहा है तो उसे भी करने नहीं दे रहे हो। उसने जो पाया है अपनी मेहनत से पाया है, तुम्हारी तरह मुफ्त में उसे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाला भी उसे ही देता है जो मेहनत करता है, ना कि बस जो इंतजार में बैठा हुआ रहता है। तुम्हें तो हर चीज बिना कुछ किए ही चाहिए, ऊपर से वो कुछ कर रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है। तुम जैसे बेवकूफ ना तो खुद आगे बढ़ते हैं, ना ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ये सब सुनकर दरोगा बोला, बहुत हो गया इसका। इसकी इतनी मजाल कि इसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और वो भी उस इंसान को जो अपनी मेहनत से कमा रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कैसे गई, बताओ? तो चंपक बोला, आप इससे बातें क्यों कर रहे हैं? आप इसको पीटिए ना, ये मार खाने के लायक है। फिर गांव के लोग मिलकर बंसीलाल को बहुत पीटते हैं और कहते हैं, अगर जिंदगी में कुछ चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो। पैसा अपने आप चलकर नहीं आता, तुम्हें चलकर पैसों के पास जाना पड़ेगा। जो मेहनत करता है उसे सब कुछ मिलता है, और जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और वो तुम्हारी ही तरह मार खाते हैं। अगली बार से कुछ चाहिए हो तो जाकर मेहनत करना, ना कि दूसरों की तरक्की से जलना। समझ में आया? तो बंसीलाल कहता है, हाँ समझ आ गया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अब सब मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार से किसी की भी तरक्की से नहीं जलूंगा। जो चाहिए होगा उसके लिए मेहनत करूँगा।